हरियाणा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर तेज हो चुका है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई। सूत्र बता रहे हैं कि 90 में से 55 नामों पर मुहर लग चुकी है। कल इन 55 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, तो वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट से चुनाव लड़वाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 55 नामों पर प्रधानमंत्री मोदी की मुहर लग चुकी है। उधर कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी की वजह से पार्टी आलाकमान को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। दरअसल सिरसा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा इशारों में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है, तो वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी अपने लिए राह तलाश रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले खुलकर ना कह रहे हों, लेकिन मन ही मन में वो खुद को सीएम पद का दावेदार कहते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने कल उन सांसदों के अरमानों पर पानी फेर दिया जो विधायकी लड़कर के सीएम की कुर्सी तक जाने की हसरत पाले बैठे थे। इधर बीजेपी के सामने हरियाणा में हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी का एक चैलेंज है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को होगा मतदान, 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में अहम मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से यहां का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो देखिए, हरियाणा चुनाव को लेकर के हर एक पार्टी इस समय अपनी रणनीति बना रही है। बीजेपी के स्पेशल 55 कौन कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा चुनाव को लेकर के मंथन लगातार चल रहा है। जो अहम संभावित नाम है उसमें कौन कौन है? नायब सिंह सैनी पहला नाम, जो कि लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़ सकते हैं। असीम गोयल अंबाला सिटी से चुनाव लड़ते आपको नजर आ सकते हैं। फिर प्रमोद विज पानीपत से, मूलचंद्र शर्मा बल्लभगढ़ से, तेजपाल तंवर सोहना से, दीपक डागर पृथला से, गौरव गौतम पलवल से, महिपाल दांडा जिंद से चुनाव लड़ सकते हैं। अभय सिंह यादव नांगल से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ये कुछ संभावित नाम है जो हमने आपको बताया, क्योंकि बीजेपी अंदर ही अंदर इस समय मंथन कर रही है। हरियाणा में हैट्रिक का प्लान है बीजेपी का। सीसी की बैठक में नामों पर मुहर लगी है। नड्डा के घर पर कल ही ये मीटिंग हुई। अमित शाह भी बैठक का हिस्सा थे। सीएम नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद रहे। 55 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। अब 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होना है और 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ ही हरियाणा का भी हो जाएगा। तो ये कुछ संभावित नाम थे, लेकिन कांग्रेस का खेल क्या होने वाला है? कांग्रेस का हरियाणा प्लान क्या कहता है? सत्ता में वापसी की एक बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस के पास। इसके साथ ही मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देने का भी ऐलान कांग्रेस कर सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग में ये बड़ा फैसला हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता भी शायद साफ हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। टूट सकती है शैलजा की आस, सुरजेवाला भी रेस से बाहर ही समझिए। शैलजा सुरजेवाला दोनों ही सांसद हैं। खड़गे चाहे तब भी सांसद को टिकट अगले हफ्ते आ सकती है। ये पूरी लिस्ट सीएम फेस घोषित नहीं करेगी कांग्रेस, ये भी जानकारी मिल रही है। तो यहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और ऐसे में बीजेपी की अलग रणनीति, कांग्रेस भी अलग अलग रणनीतियां इस समय बना रही है। हालांकि कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने हरियाणा में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनकी इच्छा खारिज होती हुई नजर आ रही है। दोनों को ही शायद टिकट ना मिले, ये सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी मिल रही है। तो हरियाणा में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। 90 सीटों का ये रण होने वाला है और हर एक पार्टी इस समय कमर कस रही है। बीजेपी सीसी की भी बैठक कल देर शाम तक हुई और उसके बाद जानकारी मिल रही है कि लगभग 55 नामों पर फैसला हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है, संभवतः कल भी हो जाए। और कांग्रेस भी अलग अलग रणनीति बना रही है। हालांकि अंदरूनी गुटबाजी की खबर कांग्रेस से इस समय आ रही है। बीजेपी के स्पेशल 55 कौन हो सकते हैं, तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल विज का नाम भी इसमें शुमार, नायब सिंह सैनी, इन लोगों के नाम पर मंथन पहले ही हो चुका है। असीम गोयल के नाम पर भी मंथन हो चुका है। तो ये संभावित कुछ चेहरे हैं जो आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन एक अलग रणनीति के तहत बीजेपी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में अगर हैट्रिक बीजेपी को लगाना है तो रणनीति अलग और गुटबाजी से परे कैसे बीजेपी लोगों को साथ लेकर के आए, ये एक अहम चुनौती इस समय बीजेपी के लिए है। और चुनौती कम कांग्रेस के लिए भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह की भी खबरें मिल रही हैं। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद उनकी जो इच्छा है वो खारिज होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में संभावनाएं हैं कि कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी हरियाणा के लिए एक अलग तरह की रणनीति पर काम करें, क्योंकि अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापसी से रोकना है
तो अलग रणनीति कांग्रेस को तय करनी पड़ेगी और इसी पर लगातार सभी पार्टियों में लगभग मंथन चल रहा है। एक बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आम आदमी पार्टी भी इस बार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है इस बार हरियाणा से भी चुनाव लड़ रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर के बैठकों का जो दौर है वो इस समय तेज है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई। सूत्र बता रहे हैं कि 90 में से 55 नाम पर मुहर लग चुकी है। कल इन 55 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट से चुनाव लड़वाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 55 नामों पर प्रधानमंत्री मोदी की मुहर लग चुकी है। उधर कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी की वजह से पार्टी आलाकमान को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। दरअसल सिरसा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा इशारों में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। तो राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी अपने लिए राह तलाश रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले खुलकर ना कह रहे हों, लेकिन मन ही मन में वो खुद को सीएम पद का दावेदार कहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कल उन सांसदों के अरमानों पर पानी फेर दिया जो विधायकी लड़कर सीएम की कुर्सी तक जाने की हसरत पाले बैठे थे। इधर बीजेपी के सामने हरियाणा में हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी का चैलेंज है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होना है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में अहम मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से यहां का जो मुकाबला है और दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी के स्पेशल 55 कौन कौन हो सकते हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी को लाडवा से बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट दिया जा सकता है। असीम गोयल को अंबाला सिटी से टिकट मिल सकता है। प्रमोद विज को पानीपत से टिकट मिल सकता है। मूलचंद्र शर्मा वल्लभगढ़ से टिकट, तेजपाल तंवर सोहना से टिकट दिया जा सकता है। दीपक डागर पृथला से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरव गौतम पलवल से चुनाव लड़ते दिख सकते हैं आपको। महिपाल डांडा जिन से चुनाव लड़ सकते हैं। अभय सिंह यादव नांगल से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम तक पहुंची है। बीजेपी अंदर खाने इस समय मंथन कर रही है, क्योंकि जीत की हैट्रिक बीजेपी को लगाना है और ये एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए चुनौती कांग्रेस है, तो फिर आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी अकेले हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं, उनकी पकड़ क्या हो सकती है, कांग्रेस अपना प्रदर्शन कैसे कर सकती है, क्या कांग्रेस वापसी के रास्ते इस समय जब तलाश रही है, तो फिर जिताऊ कैंडिडेट पे इस समय कांग्रेस की नजर है। ये तमाम अहम सवाल इस समय बीजेपी के लिए भी हैं और हरियाणा चुनाव से जुड़े हुए भी हैं। ऐसे में एक रणनीति बीजेपी बनाते हुए और उसका कम तलाशते हुए आपको कांग्रेस जरूर नजर आएगी। लेकिन बीजेपी अंदर खाने जो मंथन कर रही है, कल दिन भर लगभग मीटिंग चली है, फिर कल देर रात बीजेपी मुख्यालय में सीसी की बैठक होती है और फिर लगभग 55 नामों पर मुहर लग गया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रही है। सीसी की बैठक में नामों पर मुहर लगी है, ये जानकारी मिली है। नड्डा के घर पर कल ही मीटिंग भी हुई। अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रही। 55 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है, फिर 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे हरियाणा चुनाव के। कांग्रेस का भी हरियाणा का प्लान पूरी तरीके से सेट होता दिख रहा है। सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देने का फैसला भी कांग्रेस आलाकमान कर सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है, उस मीटिंग में ये बड़ा फैसला संभवतः लिया जा सकता है। भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता लगभग साफ बताया जा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस पे मुहर भी लग जाए।